हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों, मैं आपके साथ काफ़ी दिनों के बाद मिल रही हूँ। बीच में मेरी कुछ ऐसी मसरूफियात आ गई थी जो मेरा काफ़ी लंबा गैप हो गया और अब माशाल्लाह से मैं आ गई हूँ आपके साथ। तो सर्दियों के हिसाब से आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ़िश कौरमा। तो दोस्तों, जो फ़िश मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसका नाम है धोतल फ़िश। तो दोस्तों, उसको सबसे पहले हम मैरिनेट करके रखेंगे आधे घंटे के लिए। तो दोस्तों, अब हम फ़िश मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए एक बाउल में मैं पहले मैरिनेशन रेडी करती हूँ। उसके लिए हमें 1 टीस्पून चाहिए हमें नमक, क्योंकि फ़िश को हमारा नमक पहले लगा हुआ है। और 1 टीस्पून हमें चाहिए लाल पिसी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून हमें चाहिए लहसुन पिसा हुआ। दोस्तों, काफ़ी लोग अदरक भी इस्तेमाल करते हैं फ़िश के लिए, लेकिन मुझे फ़िश में खाली लहसुन ही अच्छी लगती है, तो मैंने लहसुन का इस्तेमाल किया है। अगर आपको इसके साथ अदरक अच्छी लगती है तो आप अदरक भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आधा टीस्पून हल्दी है और इसमें 4 टेबलस्पून लेमन जूस है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब दोस्तों, इस मसाले में मैं ये अपनी फ़िश डालूंगी। इसको अच्छे से अपने हाथों से रब करूंगी, क्योंकि हाथों का टेस्ट जो आता है ना दोस्तों, बहुत अच्छा, इसका फ्लेवर ही हमारी चीज़ का चेंज हो जाता है। इसको हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी फ़िश मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया है। अब इस तवे में हमने थोड़ा ऑयल डाल दिया है। इसमें इस फ़िश को हम हाफ डन करेंगे और इसकी प्यूरी अलग से बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दोस्तों, हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको करेंगे। थोड़ा फ्लेम मैंने बड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेप हमारा फ़िश कौरमा का हो गया है। इसमें फ़िश को हमने फ्राई करके हाफ डन कर दिया है। अब सेकंड स्टेप है हमारा। एक पॉट में हमने थोड़ा ऑयल डाल दिया है। अब इस ऑयल में हम ज़ीरा डालेंगे, जो है 1 टेबल स्पून। और इसके साथ ही हम थोड़ा होल गरम मसाला डालेंगे, जिसमें ये तेज़ पत्ता है, दालचीनी की 2 छोटी स्टिक है और 6-7 लौंग है और 6-7 काली मिर्चें हैं। ये भी हम साथ में डालेंगे। तो दोस्तों, जब ज़ीरे की और गरम मसाले की खुशबू आएगी तो हम इसमें डालेंगे ये पिसा हुआ लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे आजकल प्याज रेड आ रहे हैं, तो ये रेड प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसमें ये प्याज का पेस्ट डालेंगे। दोस्तों, प्याज का पेस्ट बनाना बहुत आसान है। मैंने क्या किया, थोड़ा पानी गर्म करके उसमें 3 डलियाँ मैंने प्याज की डालकर और फिर थोड़ा फ्लेम बड़ा कर दिया और फिर मैं उसको आधा घंटे के लिए भूल गई, थोड़ा मीडियम फ्लेम पर। फिर जब वो पानी सारा ड्राई हो गया और हमारी प्याज अच्छे से पक गई, तो मैंने वो प्याज ठंडा करके थोड़ा सा पानी बचा था, उसको मैंने जूसर ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर दिया और फिर ये पेस्ट बन गया। और दोस्तों, हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। टमाटो प्यूरी भी मैंने इसी तरीके से बनाई थी। 4 अदर टमाटर लेके गर्म पानी में मैंने हल्का सा उबाल दिया। उसके बाद उसका छिलका रिमूव किया और टमाटर को चॉपिंग बोर्ड पे छोटा छोटा काट कर मैंने इसको भी ब्लेंड किया। तो ये टमाटो प्यूरी बन गई। दोस्तों, अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। अब दोस्तों, ये जो हमारा फ़िश वाला तवे पर ऑयल पड़ा हुआ है, ये हम इसमें डालेंगे। दोस्तों, ये जो ऑयल जो हमने अभी फ़िश फ्राई की थी, ये ऑयल हम इसी में डालेंगे, क्योंकि सारा फ़िश का फ्लेवर हमारे इस ऑयल में है, तो हमने ये इसमें डाल दिया। अब दोस्तों, हम इसमें ये दही डालेंगे, जो मैंने फेंट कर रखा हुआ है। तकरीबन आधा पाव के करीब था, मैंने इसको फेंट के रखा हुआ है। और दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा हरा धनिया डालूंगी,
खुशबू के लिए, बाकी हम ऊपर से डालेंगे। अब दोस्तों इसी में मैं ये फिश डालूंगी। उसके बाद इस चम्मच का कोई काम नहीं है, उसके बाद हम इसको कपड़े से हिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिश हमने इसमें डाल दी। दोस्तों ये हमारा मैरिनेशन वाला थोड़ा मसाला बचा था, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और दोस्तों इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के बाद देखेंगे। ये हमने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमारी फिश कहाँ पर पहुंची है। माशाल्लाह हमारी फिश रेडी है। और दोस्तों इसमें हमें चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं चलाना है, इसको हमने यूं टर्न आउट करना है। अब इसमें हम दोस्तों एंड में थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये हमारा थोड़ा गरम मसाला आ गया और थोड़ी सी हरी धनिया और हरी मिर्चें मैंने कटिंग करके रखी हुई है, ये डालेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। तो दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा फिश कौरमा रेडी हो गया है। तो दोस्तों अब इसको आपका जैसे मन चाहे चपाती के साथ या वाइट चावलों के साथ या चावल की रोटी के साथ अगर आप खाएं तो ये बहुत ही अच्छा है। हम लोग रेड चावल की रोटी के साथ ये खाते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा, मुझे दुआ में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।